हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल केडल्ट। ये हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो है, सो प्लीज़ थोड़ा सा प्यार दिखाइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे मूवी रंबल की। मूवी के स्टार्टिंग में हमको रेबेन के बारे में बताया जाता है, जो कि वर्ल्ड मॉन्स्टर रेसलिंग का किंग था। जिम्बो कॉयल रेबेन के कोच थे। दोनों स्ट्रोकर शहर से बिलोंग करते थे और वो वहाँ की शान थे। ऐसा एक भी मैच नहीं था जो वो हारे हों। चारों तरफ बस उनकी ही चर्चे थे। फिर उन पर एक कहर आया। चैंपियनशिप मैच पर जाते वक्त वो समुंदर में कहीं खो गए। स्ट्रोकर शहर उनके बिना सूना पड़ जाता है। फिर आज का दिन दिखाया जाता है। स्ट्रोकर शहर में सब बहुत ज़्यादा खुश थे, और हो भी क्यों ना। स्ट्रोकर को उनका नया चैंपियन टेंटिकुलर जो मिला था। आज टेंटिकुलर और किंग गॉर्ज का मैच था। पूरा स्टॉकर ये मैच देखने के लिए इकट्ठा हुआ था जिम कॉयल स्टेडियम में। टेंटिकुलर की नेक्स्ट लेवल की फ़ैन फॉलोइंग थी। लोगों ने उसके नाम के टैटू करवाए थे, अपनी शॉप का नाम रखा था, उसके नाम की बहुत सारी गुडीज़ बिक रही थी। टेंटिकुलर की जैसी ही एंट्री होती है सब उसे बहुत चेयर करते हैं। टेंटिकुलर थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड और रूड टाइप का था। मैच शुरू होता है और किंग गॉर्ज टेंटिकुलर पर भारी पड़ता है। टेंटिकुलर हारने ही वाला था कि विनी नोटिस कर लेती है कि गॉर्ज हर बार हमला करने से पहले अपनी नोज लिक करता है। वो उठकर रिंग के पास पहुंचती है और टेंटिकुलर के कोच सिग्गी को ये बात बताती है। विनी द ग्रेट कोच जिम्बो की बेटी थी। उसे फाइट्स, रेसलिंग, चैम्पियनशिप्स, इन सब के बारे में बहुत नॉलेज थी। फाइट फिर से शुरू होती है। गॉर्ज जैसे ही अपनी नोज़ लिक करता है, टेंटिकुलर डिफेंड करता है और फिर गॉर्ज पर अटैक कर देता है। टेंटिकुलर फाइट जीत जाता है। बिग बेल्ट उसका होता है। सब खुशी से झूम रहे होते हैं कि तभी टेंटिकुलर उनकी खुशी का सत्यानाश कर देता है। वो सबको बताता है कि वो स्ट्रोकर छोड़कर स्लिथरपुर जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इतिहास रचना चाहता था, और यहाँ पहले से ही इतिहास है। वो रेबेन और जिम्बो की बात कर रहा था। टेंटिकुलर को लगता था वो कितने ही मैच क्यों ना जीत ले, स्टॉकर के हीरो हमेशा जिम्बो और रेबेन ही रहेंगे। इसलिए वो अपने सुनहरे भविष्य के लिए स्लिथरपुर जाएगा और उस सिटी की तरफ से खेलेगा। स्टोकर वासियों का तो दिल ही टूट जाता है। सब फूट फूट कर रोते हैं। इससे भी बड़ी बैड न्यूज़ स्टोकर का इंतज़ार कर रही थी। मिस्टर मेयर उन्हें बताते हैं कि अब उनके शहर में एक भी मॉन्स्टर नहीं है फाइट के लिए। मॉन्स्टर नहीं है तो फाइट कैसे होगी, फाइट नहीं होगी तो पैसे कैसे आएंगे, क्योंकि फ़ाइट से ही स्पॉन्सरशिप मिलती थी जिससे स्टेडियम चलता था। पैसे नहीं तो स्टेडियम भी नहीं। ये सुनकर सब घबरा जाते हैं। मिस्टर मेयर सबको काम डाउन करते हैं और कहते हैं चिंता की ज़रूरत नहीं है, स्लिथरपुर के जिमोथी हमको बहुत सारे पैसे देंगे अगर हम उनको ये स्टेडियम बेच देंगे। तो वो यहाँ पार्किंग लॉट बनाना चाहते हैं। लेडी सबको बताती है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो स्टोकर बैंकरप्ट हो जाएगा। विनी इसके सख्त खिलाफ थी, क्योंकि वो स्टेडियम उसकी डेड की निशानी थी। वो डिसाइड करती है कि वो नया मॉन्स्टर ढूंढेगी, उसे ट्रेनिंग देगी और स्टेडियम टूटने से बचा लेगी। वो मेयर से थोड़ा टाइम मांगती है और निकल पड़ती है पिट्समोर अपना मॉन्स्टर ढूंढने। विनी वहाँ फाइट देखने के बाद सारे मॉन्स्टर्स को अप्रोच करती है। एक भी मॉन्स्टर उसे सीरियसली नहीं लेता है। उन्हें लगता है एक बच्ची कैसे ट्रेनिंग दे पाएगी, कोई एग्री नहीं होता है। वो निराश होकर बार के सामने बैठ जाती है। तभी वहाँ बैठा लड़का विनी से कहता है डोंट वरी, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। वो साथ ही उसे कहता है कि मैंने मॉन्स्टर स्टीव पर अपने सारे पैसे लगा दिए हैं, जो कि आज तक एक भी मैच नहीं जीता है। विनी जैसे ही उस मॉन्स्टर को देखती है उसे याद आता है कि ये रेबेन का बेटा जूनियर रेबेन है। बचपन में वो उसके साथ खूब खेलती थी। वहाँ स्टीव अपने फ्रेंड पिगी से हारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी बॉस हारने पर ही उसको पैसे दिया करती थी। विनी स्टीव को आवाज़ लगाती है। स्टीव भी विनी को पहचान जाता है। उसकी असलियत सबके सामने ना आ जाए इसलिए वो विनी को भगाने लगता है। इसी कोशिश में गलती से वो पिगी को हरा देता है। गुस्से में उसकी बॉस लेडी महन बाहर आती है। वो स्टीव से कहती है मैंने तुम्हारे हारने पर पैसे लगाए थे, तुम्हारी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया है, इसकी भरपाई भी तुम्ही को करनी पड़ेगी। मेरे पैसे नहीं लौटाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
स्टीव विनी पर गुस्सा होता है, उसी की वजह से सब गड़बड़ हो गई, पर पैसे लौटाने का उसके पास और कोई तरीका नहीं था, इसलिए मजबूरन वो विनी के साथ चला जाता है। दोनों ट्रेनिंग रिंग पहुंचते हैं। स्टीव को अपना बचपन याद आ जाता है। विनी उसे पिट्समोर में जो हुआ उसके लिए सॉरी बोलती है और उसको बताती है अगर हमने कुछ नहीं किया तो मेयर स्टेडियम तोड़कर पार्किंग लॉट बना देगा। स्टीव उसे कहता है कि वो अपने डैड और रेसलिंग से प्यार करता है, पर वो अपने डैड जैसा बिल्कुल नहीं है। वो आगे कहता है और मैं उनके जैसा महान कभी बन भी नहीं सकता। स्टीव वहाँ सिर्फ पैसों के लिए आया है। विनी उससे कहती है हम कल सुबह 6 बजे ट्रेनिंग शुरू करेंगे। सुबह होती है, विनी रेडी हो जाती है। थोड़ी डाउटफुल थी विनी कि वो कर भी पाएगी कि नहीं। उसकी माँ उसका हौसला बढ़ाती है और पूरी जोश के साथ विनी पहुंच जाती है स्टीव के पास। पर स्टीव तो सुस्त पड़ा हुआ था और ट्रेनिंग के लिए भी मना करता है। वो विनी से कहता है उसे सिर्फ मैच दिला दो, बाकी वो सब देख लेगा। विनी मान जाती है। अगले दिन स्टीव और जैक्सन के बीच मैच होता है। मैच के स्टार्टिंग में विनी स्ट्रेटजी समझा रही होती है कि स्टीव उसको सुनने से ही मना कर देता है और कहता है वो सब संभाल लेगा। एक्चुअली स्टीव को लगता है यहाँ भी पिट्समोर की तरह हारने पर पैसे मिलेंगे, पर ये गलतफहमी उसकी मैच के दौरान दूर हो जाती है। उसे पता चलता है कि सिर्फ जीतने के ही पैसे मिलेंगे। वो विनी से हेल्प मांगता है। विनी उसको समझाती है कि जैक्सन में बहुत स्ट्रेंथ है, इसलिए उसका स्टेमिना कम होगा। वो स्टीव से जैक्सन को थकाने के लिए कहती है। स्टीव ऐसा ही करता है। लास्ट में वो जीत तो जाता है, पर टीवी पर एंकर इसे वर्स्ट मैच ऑफ द डे बताते हैं। विनी स्टीव की ट्रेनिंग शुरू करती है, पर इसी बीच दोनों में बहस हो जाती है। स्टीव विनी को सॉरी कहता है और उसे बताता है कि सब चाहते थे कि मैं डैड जैसा बनूं, पर मैं उन जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। ये वजह थी स्टीव की स्टोकर छोड़ने की। विनी भी थोड़ी शांत होती है, अपने पापा की गाइड बुक साइड में रखती है और उससे कामली पूछती है उसे क्या पसंद है। स्टीव बताता है कि उसे सालसा पसंद है। विनी म्यूज़िक प्ले करती है। स्टीव खुद को रोक नहीं पाता है और वो डांस करने लगता है। विनी ये देखकर सरप्राइज़ हो जाती है कि वो कितना अच्छा डांसर है। विनी को पता था कि रेसलिंग में 80% फुटवर्क होता है। आफ्टर ऑल उसने अपने डैड की गाइड बुक इतनी बार जो पढ़ रखी थी। विनी जोरों शोरों से स्टीव की ट्रेनिंग शुरू कर देती है। वो स्टीव की डांसिंग स्किल को उसकी स्ट्रेंथ बनाती है, डांसिंग स्टेप्स और रेसलिंग स्किल को मिक्स करके। ट्रेनिंग के बाद स्टीव अपना पहला मैच खेलता है और वो जीत जाता है। वो मैच पहली बार जीता था। उसने पहली बार महसूस किया था कि जीतने पर कैसा लगता है। स्टीव बहुत खुश था। वो और मेहनत करता है। स्टीव अपनी डांसिंग स्किल्स और विनी की स्ट्रेटजी की वजह से मैच जीतता जाता है। उनके शहर में चर्चे होने लगे थे, पर एक्सपर्ट्स उन्हें क्रिटिसाइज़ करते थे क्योंकि वो प्रॉपर रेसलिंग टेक्निक्स यूज़ नहीं करते थे, पर फिर भी मैच जीतते जा रहे थे। दोनों का इंटरव्यू टीवी पर होता है। विनी सबको ओपन चैलेंज कर देती है स्टीव से लड़ने का। टेंटिकुलर भी उनका ये इंटरव्यू टीवी पर देखता है। रेसलिंग के लिए किंग गॉर्ज की टीम का उनके पास कॉल आता है। किंग गॉर्ज का काफ़ी नाम था रेसलिंग की दुनिया में। उनका कॉल आना वॉज अ बिग अचीवमेंट फॉर बोथ ऑफ देम। इंटरव्यू के बाद दोनों खुशी खुशी अपने ट्रेनिंग रूम आते हैं और वहाँ आकर देखते हैं कि स्टेडियम को खाली किया जा रहा है सो दैट वो स्टेडियम को तोड़ सके। विनी काउंसिल वुमेन से रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे। काउंसिल वुमेन उसे बताती है कि वो कुछ नहीं कर सकती। मेयर दोपहर में स्टेडियम की डील साइन करने वाले हैं। वो जल्दी से स्टेडियम पहुंचते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने ही वाला था। विनी उन्हें रोकती है और मिस्टर मेयर से कहती है कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है। स्टीव एक नया रेसलिंग चैम्पियन है और पूरा स्टोकर उसका मैच देखेगा। वो बताती है कि स्टीव को एक बड़े मैच का ऑफ़र आया है किंग गॉर्ज के साथ स्टोकर में ही। ये सब सुनकर टेंटिकुलर हंसने लगता है और कहता है मुझसे बुरी तरह हारने के बाद किंग गॉर्ज अपने कैनल से भी बाहर नहीं आया है और उसने जब से एक भी मैच नहीं खेला है और अब वो कभी मैच खेलेगा भी नहीं। और फिर टेंटिकुलर जिमोथी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है। विनी उससे पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। टेंटिकुलर उसे बताता है कि ये सब उसका ही प्लान था। वो खुद ये स्टेडियम टूटते हुए देखना चाहता था। ये स्टेडियम मिट जाएगा तो रेबन
उनका नाम भी मिट जाएगा और फिर वो रहेगा रेसलिंग वर्ल्ड का किंग। सिगी विनी से कहता है तुम डांसिंग के चक्कर में कहाँ फंस गई, स्टीव से कुछ नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और सब चले जाते हैं। विनी बहुत दुखी थी, उसे लग रहा था उसने अपने डैड का नाम मिट्टी में मिला दिया। वो स्टीव से कहती है अब तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं लेडी महन को देने के लिए, तुम यहाँ से चले जाओ। स्टीव वापस पिट्समोर जाता है, सारे पैसे लौटा देता है। वहाँ विनी उदास बैठी थी। उसकी माँ उसे समझाती है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की स्टेडियम को बचाने की और स्टीव को भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। थोड़ी ही देर में स्टीव विनी से मिलने आता है। वो विनी को थैंक यू बोलता है और बताता है कि उसकी वजह से वो पहले वाला लूज़र नहीं रहा। विनी की वजह से उसने जीत का स्वाद चख लिया है और स्टीव को इसमें मज़ा आने लगा है। वो आगे कहता है कि वो यहाँ स्टेडियम को बचाने आया है। दोनों स्टेडियम पहुँचते हैं। सब वहाँ इकट्ठा हुए थे स्टेडियम को आखिरी बार देखने के लिए। दोनों वहाँ पहुंचकर टेंटिकुलर का मजाक उड़ाते हैं, उसे उकसाते हैं और चैलेंज करते हैं एक रेसलिंग मैच के लिए। स्टीव सबको बताता है कि वो रेसलिंग किंग रेबन का बेटा है, रेबन जूनियर। ये सुनकर सब सरप्राइज हो जाते हैं और बहुत खुश भी होते हैं। टेंटिकुलर ओवर कॉन्फिडेंट था, उसे लगता था वो स्टीव से तो यूं ही जीत जाएगा। वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अरे हमने टर्म्स एंड कंडीशन तो बताई ही नहीं। बेट ये लगी थी कि अगर विनी और रेबन जूनियर मैच जीत जाएंगे तो स्टेडियम स्टोकर के पास ही रहेगा। दोनों रिंग में उतरते हैं। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। एवरीवन वाज चीयरिंग फॉर विनी एंड जूनियर रेबन। मैच में 3 राउंड होने थे और स्टीव को 3 राउंड तक टिके रहना था। मैच शुरू होने से पहले ऑल ऑफ सडन स्टीव बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और विनी से वो कहता है कि उससे नहीं हो पाएगा, वो अपने डैड जैसा महान नहीं है। विनी उसे बहुत प्यार से समझाती है, ज़रूरी नहीं है तुम अपने डैड जैसी ही हो, हम उनसे अलग हैं और हमको अपनी क्वालिटीज़ चेरिश करना चाहिए। वो कहती है स्टीव तुम फाइट को एंजॉय करना, लड़ना, डांस करना, वो सब करना जो तुम्हें अच्छा लगता है। स्टीव को बहुत अच्छा लगने लगता है और वो रेडी हो जाता है अपनी फ़ाइट के लिए। फ़ाइट शुरू होती है। टेंटिकुलर उस पर बहुत अटैक करता है पर स्टीव हर बार बच जाता है अपने डांस मूव्स की वजह से। प्रॉपर फाइट तो होती नहीं है। स्टीव सिर्फ डिफेंड करता रहता है और फर्स्ट राउंड ख़त्म हो जाता है। स्टीव फर्स्ट राउंड सरवाइव कर गया। ये देखकर टेंटिकुलर का तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है क्योंकि उसको लगता था कि स्टीव को वो एक ही पंच में पछाड़ देगा। सेकेंड राउंड में तो टेंटिकुलर ने स्टीव की बैंडी बजा दी। टेंटिकुलर स्टीव की ही टेक्निक अपनाकर उस पर अटैक करने लगा। वो भी डांस करते हुए लड़ने लगा। ये टेक्निक टेंटिकुलर की सबको शॉक कर देती है। स्टीव भी हैरान परेशान हो जाता है कि भाई चल क्या रहा है। टेंटिकुलर ने स्टीव को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था पर तभी सेकेंड राउंड का टाइम ख़त्म हो जाता है और स्टीव बच जाता है। टेंटिकुलर के कोच सिगी विनी को कहते हैं स्टीव को थर्ड राउंड में मत फाइट करवाओ वरना वो ज़िंदा नहीं बचेगा। विनी गिव अप करने ही वाली थी पर स्टीव उसे समझाता है सिर्फ एक लास्ट राउंड की बात है और कहता है मुझे टेंटिकुलर पर डायरेक्ट अटैक करना पड़ेगा, हमें नई स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। दोनों मिलकर नई स्ट्रेटजी तैयार करते हैं और फिर शुरू होता है राउंड थर्ड। और रेबन जूनियर क्या फोड़ू मैच खेलता है। वो अटैक करता है, वो डिफेंड करता है, वो डांस करता है। टेंटिकुलर स्टीव की स्ट्रेटजी समझ ही नहीं पा रहा था कि वो कर क्या रहा है। मैच के दौरान विनी टेंटिकुलर का वीक पॉइंट पकड़ लेती है। विनी के कहने पर स्टीव उसके सर्कल्स को लिक करता है और चिपका देता है और उस पर अटैक करता है। फिर तो स्टीव टेंटिकुलर की खटिया खड़ी कर देता है। फिर वो मैच जीत जाता है। बिग बेल्ट उसका होता है। लास्ट में सिगी विनी को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है वो गलत था। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था और फिर वो सब लास्ट में करते हैं डांसिंग और मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।